नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला लिया था। अदालत ने कहा था कि राज्यपाल को विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर 1 महीने के अंदर फैसला लेना होगा और राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला लेना ही होगा। यानी कि राष्ट्रपति के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन तय कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के इसी ऐतिहासिक फैसले पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को काफी दिक्कत हो गई और उन्होंने इस फैसले पर नाराजगी जताई है और बहुत ही तीखे लफ्जों में नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को कैसे आदेश दे सकती हैं। देखिए, खबर में लिखा है कि उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई नाराजगी। कहा, अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। अनुच्छेद 142 न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय किए जाने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं रख सकते जहां अदालतें भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत मिले कोर्ट को विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कहना है कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती हैं। संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत मिला कोर्ट को विशेष अधिकार, ये तो एक न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। तो यहाँ पर आपको ये बता दें कि अनुच्छेद 142 भारत के सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देता है कि वो पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है, चाहे वो किसी भी मामले में हो, किसी भी व्यक्ति के लिए हो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसी का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति को भी निर्देश दिया। इसी का जिक्र उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना कर दी और कह दिया कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार सबसे अहम होती है और सभी संस्थाओं को अपनी अपनी सीमाओं में रहकर ही काम करना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है। आगे उन्होंने क्या कहा, देखिए, लिखा है कि जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर निर्णय लिए जाने के वास्ते समय सीमा निर्धारित करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले पर शुक्रवार को चिंता जताई और कहा कि भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे, कार्यपालिका का काम स्वयं संभालेंगे और एक सुपर संसद के रूप में कार्य करेंगे। तो जगदीप धनखड़ तो यहाँ तक बोल गए कि क्या आप जज ही कानून बनाएंगे, कार्यपालिका का काम भी खुद ही करेंगे और सुपर संसद के रूप में भी कार्य करेंगे और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार और सरकार के लोग सुप्रीम कोर्ट से किस कदर बौखलाए हुए हैं कि इस तरह के बयान दे रहे हैं। आपको याद होगा कि ये वही धनखड़ हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले ही एक और ऐसा ही बयान देते हुए कहा था कि कार्यपालिका में न्यायपालिका का क्या काम। जगदीप धनखड़ का कहना था कि सीबीआई और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सीजीआई क्या करेंगे और अब राष्ट्रपति को दिए हुए आदेश पर भी इनको दिक्कत है। मतलब देश के प्रधानमंत्री कुछ भी करें, गृह मंत्री कुछ भी करें, राष्ट्रपति कुछ भी करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई दखल ना दे। वो भी ऐसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई, जब कोई विधानसभा यानी कि जहां पर विपक्ष की सरकार है, उस विधानसभा से कोई भी प्रस्ताव पारित हो चुका है, पास हो चुका है, तो राष्ट्रपति साइन करने के लिए इतने दिनों तक लटका के रखती है, उस प्रस्ताव को खारिज कर देती है। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। अब इसी पर जगदीप धनखड़ को नाराजगी हो गई है। वैसे जगदीप धनखड़ यहीं नहीं रुके, वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इतना नाराज थे कि उन्होंने जजों पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने हाईकोर्ट के जज के घर मिले नोटों को लेकर भी सवाल पूछ लिया और कहा कि जस्टिस वर्मा के घर अधजली नकदी मिलने के मामले में अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्या कुछ लोग कानून से ऊपर हैं? इस केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की इन हाउस कमेटी बनाई है। इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। कमेटी सिर्फ सिफारिश दे सकती है, लेकिन कार्रवाई का अधिकार संसद के पास है। अगर ये मामला किसी आम आदमी के घर पर होता तो अब तक पुलिस और जांच एजेंसियां सक्रिय हो चुकी होती। न्यायपालिका हमेशा सम्मान की प्रतीक रही है, लेकिन इस मामले में देरी से लोग असमंजस में हैं। तो यहाँ पर तो उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है कि अब तक कठोर कार्रवाई हो चुकी होती अगर किसी आम आदमी की बात होती, लेकिन जज के खिलाफ हुई है तो फिर एफआईआर तक नहीं हुई। लेकिन इससे पहले जो बातें उन्होंने बोली हैं वो ऐसे ही नहीं बोली हैं, इनका बहुत गहरा मतलब है और ये मतलब समझाने के लिए मैं आपको खबर दिखाती हूँ। खबर देखिए आप न्यूज़ 18 की।
इसमें लिखा है कि जजों की नियुक्ति सरकार करेगी। जस्टिस वर्मा के घर नोटों का जखीरा मिलने के बाद फिर शुरू हुई तैयारी। तो आप क्रोनोलॉजी समझ सकते हैं। एक तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेंडिंग है, दूसरी तरफ जजों की नियुक्ति भी अब मोदी सरकार अपने हाथों में लेना चाहती है। खबर में आगे लिखा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर नोटों का जखीरा मिलने के बाद जजों की नियुक्ति पर एक नई बहस शुरू हो गई है। संकेत मिल रहे हैं कि केंद्र सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति पर एक और कानून लाने पर विचार कर रही है। कुछ साल पहले भी ऐसी एक कोशिश हुई थी और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि NJSC बनाने के प्रयास किए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रोड़े अटका दिए। अब एक बार फिर इसकी कोशिश हो सकती है। तो आप खेल समझिए। आग लगी तो दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस के घर बोरियों में करोड़ों रुपए मिले। कायदे से यशवंत वर्मा पर एक्शन होना चाहिए था, लेकिन फाइल दबा दी गई। उधर एक्शन हुआ नहीं और इधर पूरी जुडिशरी पर ही एक्शन लेने की तैयारी है। और जैसा कि आपने खबर में देखा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रस्ताव 2014 में भी लाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। खबर आप देखिए जी न्यूज की। इसमें लिखा भी हुआ है कि 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने किया था खारिज, अब फिर सरकार कर रही लाने की तैयारी। क्या है NJSC एक्ट? 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए जिस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, अब उसी प्रस्ताव को पारित करवाने की तैयारी है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब सरकार ही जस्टिस की नियुक्ति करेगी तो एक्शन होगा भी कैसे। और एक तरफ तो आप कहते हैं कि कार्यपालिका में न्यायपालिका का क्या काम, दूसरी तरफ न्यायपालिका से जस्टिस की नियुक्ति का अधिकार तक छीनना चाहते हैं। ये तो बड़ी दोगली बात हो गई। अब बात कही है तो दूर तक तो जाएगी ही। और जगदीप धनखड़ के इस बयान पर खूब चर्चाएं हो रही है, खूब बवाल मचा हुआ है कि आखिरकार कोई इस तरीके की टिप्पणी न्यायपालिका पर कैसे कर सकता है, वो भी तब जब उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए राष्ट्रपति के लिए एक समय सीमा तय की हो। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।